दोस्तों, एस्कांत क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इस सीरीज़ के माध्यम से हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर में आए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से जो है इस सीरीज़ को पढ़ाया जाएगा। ये पार्ट 1 है। इसमें पहले क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए सारे ऑप्शन को फुल डिस्कशन के साथ आपको बताया जाएगा। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो देखिए, आंसर बताना आसान है, लेकिन सारे आंसर ऑप्शनों को हम लोग सीखते चलेंगे, जिससे हमारे एक क्वेश्चन के माध्यम से अन्य क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो तो बी होगा कि बेरी रोग B1 की कमी से होता है। देखिए, बाकी के जो ऑप्शन हैं उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे, क्योंकि विटामिन ए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सी और B12, ये सब इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो देखिए, पहले आप जो आंसर हमारा है B1, देखिए विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है, और विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। ठीक है, और यह कहाँ मिलता है? तो यह फल, अंडा, मांस, चावल, दूध, सोयाबीन और अंकुरित अनाज इत्यादि में जो है B1 पाया जाता है। इसके बाद से विटामिन ए के बारे में जानिए। इसका रासायनिक नाम जो है ये रेटिनॉल है, और एवं अणुसूत्र जो है C12OH2QOH है। ठीक है, और यह मिलता कहाँ है? तो विटामिन ए जो है को कई बार परीक्षाओं में आ चुका है कि पूछा जाता है आपसे कि विटामिन ए किस में ज़्यादा पाया जाता है। तो देखिए, गाजर है, हरी पत्तीदार सब्जी है, पपीता है, पका आम, ठीक है, और फल, दूध, अंडा, इन सब चीज़ों में जो है और भी चीज़ें हैं, इत्यादि चीज़ों में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, इस तरह कह सकते हैं। और देखिए, विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसे रतौंधी कहते हैं। अंग्रेजी में पूछा जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। इस बीमारी में व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता है। अब देखिए, विटामिन सी भी ऑप्शन में है। विटामिन सी को समझिए। इसका रासायनिक नाम जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, और सूत्र जो है C6H8O6 है। और देखिए, इसकी कमी से जो है स्कर्वी की कमी से देखिए विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी नामक रोग होता है। और यह कहाँ मिलता है विटामिन सी? तो विटामिन सी जो है जितने खट्टे रसदार, ठीक है, फल, नींबू, संतरा, मौसम्बी कह सकते हैं, आंवला, टमाटर, इन सब चीज़ों में पाया जाता है। ठीक है, और गर्म करने पर देखिए यह विटामिन नष्ट हो जाता है। अब इसमें B12 के बारे में बताया गया है, तो इसको बारे में समझ लीजिए। B12 का जो रासायनिक नाम है वो साइनोकोबालामिन, ठीक है, थोड़ा लंबा नाम है इसका। और इसमें जो है कोबाल्ट धातु पाया जाता है। ठीक है, यह RBC के निर्माण में एवं प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। ठीक है, कहाँ मिलता है विटामिन B12? तो देखिए, मांस, कलेजी, दूध, इन सब चीज़ों में पाया जाता है, और इसकी कमी से शरीर में रक्त की कमी होती है। ठीक है, और वर्षा के जल और समुद्र के जल में विटामिन B12 पाया जाता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन रहा। देखिए, क्वेश्चन से लंबा इसका डिस्कशन, और सारे ऑप्शनों के बारे में आप जाने। एक क्वेश्चन के माध्यम से जो है आप कई क्वेश्चनों के बारे में जान जाएंगे। देखिए, इसमें हमने विटामिन ए, विटामिन सी और B12 के बारे में भी आपको जानकारी मिली। आगे देखिए, इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर 2, मेढक में दांत होते हैं। तो देखिए, मेढक में दांत, मनुष्य में दांत और कीट पतंगों में दांत, इन सब का अलग अलग जो है वो है। तो जो मेढक के दांत होते हैं वो पूछा गया है आपसे, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ए वाला होगा, क्योंकि मेढक के जो दांत होते हैं वो होमोडोंट होते हैं। अब देखिए, छिपकली और मेढक के दांत एक ही प्रकार के होते हैं, इसलिए ठीक है इसे होमोडोंट कहते हैं। अब देखिए, इसमें जो ऑप्शन बाकी के हैं, थीकोडोंट ऑप्शन है, इसके बारे में जानिए। देखिए, ऐसे दांत जो मसूड़ों में धंसे होते हैं इसे थीकोडेंट कहा जाता है। और देखिए, एग्जाम्पल में देखिए तो मनुष्य के जो दांत होते हैं मसूड़े में धंसे होते हैं, तो मनुष्य के दांत जो है वो थीकोडेंट के एग्जाम्पल होंगे। आगे तीसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हेटेरोडेंट। हेटेरोडोंट जो होता है, वैसे दांत जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं उसे हेटेरोडेंट कहते हैं। ठीक है, आगे मनुष्य के दांत जो है वो हेटेरोडोंट प्रकार के होते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चीरने वाले, चबाने वाले, काटने वाले, ये सब दांत होते हैं मनुष्य के, कुतरने वाले। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3,
स्टार्च से क्या संबंधित है? तो देखिए स्टार्च से जो संबंधित आपका है उसको तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर भी ए होगा, यानी ग्लूकोज। ठीक है, स्टार्च से संबंधित ग्लूकोज है। अब देखिए इसका रासायनिक नाम जो होता है C6H12 और O6 होता है। अब देखिए जो बाकी के ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन दिया हुआ है फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज क्या है? देखिए प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है। कौन? फ्रक्टोज। यह शहद में पाया जाता है। ठीक है, कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मीठा जो होता है उसे सैक्रीन कहते हैं। ठीक है, सैक्रीन होता है, ये पूछा जाता है कभी कभी परीक्षाओं में, प्राकृतिक रूप से और कृत्रिम रूप से। ठीक है, लेकिन अब देखिए इससे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। यह बर्फ उद्योग में काम आता है। किससे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है? जो कृत्रिम रूप से मतलब सैकरीन से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन जो नेचुरल है उससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आगे सुक्रोज है, सी वाला ऑप्शन। इसमें देखिए सी सुक्रोज क्या होता है? तो देखिए मोनोसेकेराइड के 2 अणु मिलकर जो है इसका निर्माण करते हैं डाइसेकेराइड। ठीक है, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलकर जो है सेक्रोज बनता है, और ग्लूकोज प्लस ग्लक्टोज मिलकर जो है लैक्टोज बनता है। तो इस तरीके से अब आगे चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ है उसको बारे में समझिए। लैक्टोज दिया हुआ है। लैक्टोज क्या होता है? तो यह कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल अवस्था है। ठीक है, और इसका जो सामान्य सूत्र है वो है CH12O2 होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है दांत का शिखर बना होता है। तो दांत का जो शिखर होता है ऊपर का भाग, उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये किससे बना होता है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आंसर आपका होगा सी। ठीक है, डेंटाइन का बना होता है, डेंटिन का बना होता है। तो देखिए दांत का शिखर डेंटिन का बना होता है। दांत के बाहरी परत जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो वो एनेमल से बने होते हैं। यही 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया 5वां। ठीक है, 5वां में पूछा गया है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। अच्छा चलिए, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। और बाकी विटामिनों के बारे में भी आपको बताया गया, कुछ विटामिन उसमें नहीं बताए गए थे। इसमें ऑप्शन में है देखिए के भी है, ई भी है, डी भी है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम बाकी विटामिन के बारे में भी जान जाएंगे। देखिए पहले तो जो है स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, और इसका रासायनिक नाम एवं सूत्र स्कर्विक एसिड C6H8O6 है। ठीक है, विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हमने बताया था आपको कि जो खट्टे रसदार फल होते हैं जैसे नींबू, संतरा, मौसम्बी, आंवला, टमाटर, ये सब होते हैं। ठीक है, आगे विटामिन के बारे में जानिए। देखिए विटामिन के का रासायनिक नाम जो होता है वो फिलोक्विनोन होता है। ठीक है, और विटामिन के जो है यह हरी पत्तीदार सब्जी, टमाटर, पनीर इत्यादि में पाया जाता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो याद रखिएगा विटामिन के। ठीक है, आगे देखिए विटामिन ई के बारे में इसमें दिया गया है। तो ई के बारे में जो है विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो टोकोफेरॉल होता है। ठीक है, यह पत्तीदार सब्जी, अंकुरित अनाज और दूध इत्यादि में पाया जाता है, और इसकी कमी से पुरुष और महिलाओं में जन्म शक्ति की कमी हो जाती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है किस विटामिन की कमी से महिला पुरुष में जन्म शक्ति की कमी होती है? तो विटामिन ए की कमी से। आगे देखिए विटामिन डी के बारे में जानिए। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है, और यह अंडा, मक्खन, मछली का तेल और सूर्य के रूप में सूर्य का जो धूप होता है उससे पाया जाता है। ठीक है, तो इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स, ठीक है, जो उनके पैर के हड्डी जो होते हैं टेढ़े हो जाते हैं, और वयस्कों में जो है ऑस्टियोमलेसिया नामक रोग होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से। तो ये आपने बाकी विटामिन के बारे में भी जान लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है पेप्सिन होता है। तो पेप्सिन क्या होता है? तो पेप्सिन जो है एक प्रकार का एंजाइम है। ठीक है, आप समझिए एक प्रकार का एंजाइम है पेप्सिन। तो पेप्सिन जो है वो स्टोमक के पेप्टिक सेल से स्रावित होता है। ठीक है, जो पेप्सिन में बदलता है। ठीक है, यह प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित कर देता है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन जो होते हैं वो एंजाइम नहीं होते हैं।
ठीक है। अब बाकी के ऑप्शन में देखिए हार्मोन दिया हुआ है, उसके बारे में जानिए हार्मोन क्या होता है। तो हार्मोन क्या है, यह हमारे शरीर के विभिन्न भागों से स्रावित होता है एवं बॉडी के अंगों के विकास में सहायक होता है। आगे विटामिन क्या, विटामिन ऑप्शन में दिया हुआ है, इसको समझिए विटामिन क्या होता है। तो विटामिन क्या करता है, विटामिन हमारे शरीर के बीमारियों से रक्षा करता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, कहा गया है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है किंतु उसका संग्रह होता है। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है किंतु इसका संग्रह होता है। ऑप्शन में आपके पास है, देखिए इसका आंसर होना चाहिए यकृत तथा पेशियों। ठीक है, क्या है, तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर यकृत एवं पेशियों में संग्रहित रहता है। ठीक है, यकृत सबसे बड़ा क्या है, बाह्यस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, लीवर में गड़बड़ी के कारण पीलिया रोग होता है और लीवर में पित्तरस, ठीक है, का निर्माण होता है। यकृत के बारे में जानिए, यकृत क्या है। यकृत को अंग्रेजी में लीवर कहते हैं। यह पिसैले पदार्थ को विषहीन बनाता है। इसमें यूरिया का निर्माण होता है। ठीक है, ओल्ड आरबीसी को नष्ट करता है। इसमें कुछ विटामिन संचित होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के का निर्माण भी करता है कौन, यकृत, लीवर। ठीक है, आगे देखिए इसमें तिल्ली के बारे में समझिए। स्प्लीन कहते हैं अंग्रेजी में। शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है। तो ये क्वेश्चन पीछे आप पढ़ चुके, दंत इनेमल को जो कठोर बनाता है वो कौन सा है। तो यहाँ पे आंसर आपका सही होगा फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन। तो देखिए इस क्वेश्चन में लोग घबरा जाते हैं। इनेमल लगभग लोग समझते हैं कि दांत जो है कैल्शियम और सोडियम, तो कैल्शियम का ही ज़्यादा लोग टिक मारते हैं, फ्लोरीन को समझिए। ठीक है, तो दंत इनेमल को फ्लोरीन कठोर बनाता है। ठीक है, फ्लोरीन की कमी से मानव शरीर में फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। ठीक है, आगे कैल्शियम ऑप्शन में है, इसके बारे में जानिए। दांत में देखिए कैल्शियम और फास्फोरस, मतलब पूरे दांत का निर्माण कहा जाए तो इन्हीं चीज़ों से हुआ है, कैल्शियम और फास्फोरस से। इसीलिए ज़्यादातर लोग आंसर जो है दांत का नाम लेते ही कैल्शियम या आंसर मारते हैं, जबकि समझिए। ठीक है, कैल्शियम फास्फोरस 85%। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फ्लोराइड इत्यादि तत्व पाए जाते हैं किसमें, कैल्शियम में। ठीक है, आगे देखिए मनुष्य के दांत एवं हड्डी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, आयोडीन भी ऑप्शन में है, इसके बारे में देखिए। आयोडीन, ठीक है, लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है। इसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है। आगे क्या है, सोडियम। सोडियम के बारे में जानिए। सोडियम को Na कहा जाता है। पेशियों के संकुचन में सहायक होता है कौन, सोडियम। ठीक है, तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका आवेग का संचयन करता है। ठीक है, और यह रक्त दाब को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि पित्त का मुख्य कार्य है। तो पित्त का मुख्य कार्य क्या है, यहाँ पे जो आंसर आपका सही होगा, पित्त का जो कार्य होता है वो डी वाला, पाचन तथा शोषण। ठीक है, हेतु वसा का इमल्सन करना। देखिए क्या है कि पित्त जो होता है, पित्त पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करता है। पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है, मतलब पचने में सहायक होता है। पित्त रस में जल, लवण, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम और टेकोलेट, ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट इत्यादि पाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 है जनन क्षमता में कमी होती है। तो ये शुरू में ही आपने विटामिन के बारे में जाना था और उसमें बताया गया था आपको कि विटामिन ई की कमी से जो है जनन क्षमता में कमी होती है। हमने कहा था कि ये क्वेश्चन आता रहता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। पुरुष एवं महिला में जनन शक्ति की कमी विटामिन ई की कमी के कारण होता है। पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बी और सी पानी में घुलनशील हैं और वसा में घुलनशील, तो बाकी के जो हैं ए, डी, ई, के, ये 4 जो हैं ये वसा में घुलनशील हैं। तो बी, सी पानी में और ए, डी, ई, के वसा में घुलनशील है। ठीक है दोस्तों, देखिए आज की सीरीज हमारी समाप्त होती है।
इसी तरह से हम क्वेश्चन और उसके डिस्कशन के माध्यम से जो है क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे। आप खूब मन लगा के पढ़िए और सफलता प्राप्त करिए, यही हमारी कामना है। और जो है आप सभी घर पे रह के पढ़ाई करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।